भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम शंका में ही डूबे रहते हो तो तुम्हारे रिश्ते की लंका बहुत ही जल्द जलने वाली है। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान किसी की कमी को पूरा करता है वह सही अर्थों में महान होता है। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेंगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। किसी का अच्छा ना कर सको तो किसी का बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। मन अशांत है और उसे नियंत्रण करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। माफ़ करना और शांत रहना सीखिए, ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज़ सुख होगा। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थिति में आपको सही निर्णय नहीं लेने देते। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं हो सकती। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत, उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जिसके स्वयं के हाथों में है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी सुख नहीं रह पाते। इसलिए इस लायक बनिए कि अपनी ज़रूरतों को और इच्छाओं को आप खुद पूरा कर सको। अक्सर लोग महान बनने के चक्कर में इंसान ही बनना भूल जाते हैं। पैसों की कीमत तभी पता चलती है जब उसे खुद कमाना पड़ता है। जब तक आपकी सोच और विचार अच्छे नहीं हो जाते तब तक आपके अच्छे दिन नहीं आते। जिसको भगवान पर भरोसा और अपनी मेहनत पर विश्वास है, उसको संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। खुद की तरक्की में इतना समय लगा दो कि चिंता करने का समय ही ना मिले। किस्मत पर नहीं बल्कि कड़ी मेहनत पर भरोसा करो, देखना एक दिन जरूर सफल हो जाओगे। संभव और असंभव के बीच की दूरी व्यक्ति की सोच और कर्म पर निर्भर करती है। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन जो हारने के बाद भी गले लगाए सिर्फ वही अपना होता है। अगर जिंदगी का हर दांव जीतना चाहते हो तो बल से ज़्यादा बुद्धि का प्रयोग करना सीखो, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है और बुद्धि जीतना सिखाता है। कभी पीठ पीछे आपकी बुराई चल रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई खास बात होती है। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो वह अपनी गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरे इंसानों में अच्छाइयाँ दिखाई देती हैं। जो लोग दूसरों को हर समय नीचा दिखाते रहते हैं, उनको ये एहसास नहीं है कि वो ऐसा करके खुद को कितना नीचे गिरा रहे हैं। मुझे घमंड नहीं किसी भी बात का, क्योंकि मैं जानता हूँ
कि एक रात जिंदगी में ऐसा भी होगा जिसके बाद कोई सवेरा नहीं होगा। खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए, वरना दूसरों में बुराई बताने में तो हर शख्स माहिर होता है। हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना सफलता मुश्किलों के बाद ही नज़र आती है। कौन क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, क्यों कह रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे आप उतना ही खुश रहोगे। कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा करें यह हमारा धर्म है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब और किससे मिलाना है यह सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। आपके अंदर ताकत की कोई कमी नहीं है, बस उस ताकत को पूरी तरह से समेटकर इकट्ठा करना है और एक ही जगह पर फोकस करना है। फोकस रास्ते पर करना है, मंजिल पर नहीं, क्योंकि अगर मंजिल के ख्वाबों में खोए रहे तो रास्ते से भटक जाओगे, लेकिन अगर ध्यान रास्ते पर रहा तो आज नहीं तो कल मंजिल तक जरूर पहुंच जाओगे। रास्ते पर एक नहीं हजारों मुश्किलें आएंगी, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए किसी भी हालत में रुकना नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी से प्रेम करना जितना आसान है उसी से प्रेम करते रहना उतना ही मुश्किल। और ये वही मोड़ है जहाँ हमें पता चलता है कि कौन हमसे सच्चा प्यार करता है। याद रखना और याद करना दोनों अलग अलग बातें हैं। याद हम उन्हें करते हैं जो हमारे अपने होते हैं, और याद हम उन्हें आते हैं जो हमें अपना समझते हैं। जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती अक्सर वही लोग बुरे वक्त में साथ निभा जाते हैं। शक का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई परिणाम नहीं, मौन से बेहतर कोई साधन नहीं, और शब्द से तीखे कोई बाण नहीं। आज के इंसान को न तो कायदे पसंद है और न ही वादे पसंद है, उसे तो सिर्फ फायदे पसंद है। दुनिया में माता पिता ही एक ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे मुझसे भी ज़्यादा कामयाब बने, जो धोखा खाने और खुद मिलने के बाद भी गलत रास्तों पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है। ऐसे इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होते हैं और अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित होती है। भरोसा करना मेरे श्री कृष्ण पर, जो यहाँ तक लाए हैं वही आगे ले जाएंगे। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचा लिया जाए। हम क्या करते हैं यह ज़रूरी नहीं, पर जो भी काम करते हैं वह सच्चे मन और दिल से करना चाहिए। दिल में अगर संतोष हो तो जहाँ भी जाओगे खुश रहोगे, लेकिन अगर दिल में संतोष नहीं है तो कभी भी खुश नहीं रह सकते। दूसरों की बुराई ढूंढने से कोई भी लाभ नहीं, क्योंकि अगर आप दूसरों की बुराई ढूंढोगे तो उनकी अच्छाई आपको कभी नहीं दिखाई देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जाता है। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पर टाल दो, और अच्छा करने का ख्याल आए तो आज कर डालो। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में यहाँ राजा बन सकते हैं और एक ही पल में फकीर। पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, यह भी घूमती रहती है। दिन खत्म होने के बाद रात आती है, बहुत गर्मी के बाद बारिश होती है। यह बात पुष्टि करती है परिवर्तनशील का संसार का नियम है। इसलिए उन बातों और वस्तुओं के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं जो निश्चित नहीं है। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। यदि समय तुम्हारा इंतज़ार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतज़ार क्यों करते हो? कठिनाइयाँ हमें जीना सिखाती हैं,
इसके अलावा हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं, हमारे अंदर छिपे हुए ताकत और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक अच्छा मौका देती हैं। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दुर्योधन शकुनी के सलाहकार थे और अर्जुन श्री कृष्ण के। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार खुद को झुककर खुश होता है। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका है। हर किसी की मित्रता के पीछे कोई न कोई कारण छिपा होता है। यह सबसे बड़ा सत्य है और यह सत्य हकीकत भी है। वक्त से पहले मिले चीज़ें अपना मूल्य खो देती हैं। वहाँ अगर आप थोड़ा सा हिम्मत करेंगे तो जीत आपकी ही होगी। मुझे तेरी हाथों की लकीरों पर नहीं बल्कि हाथ की लकीर को बनाने वाले पर भरोसा है। हमारे जीवन में जो कुछ होता है उसका कारण हम खुद होते हैं। हम अपनी परिस्थितियों के खुद के जिम्मेदार होते हैं। यह बात मानना थोड़ा मुश्किल है पर सत्य है। अगर आप मौके की तलाश में हो तो आप गलत हो, क्योंकि मौका मिलता नहीं, बनाना पड़ता है। आवाज़ ऊंची हो तो लोग सुनते हैं, लेकिन बात अच्छी हो तो सब लोग सुनते हैं। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। आप जिनकी वजह से निराश हैं उसे भूल जाइए। वर्तमान में अगर आपको कुछ दुख दे रहा है तो उसके पीछे निश्चित ही बहुत अच्छा कारण छुपा है। इसलिए ना ही भविष्य ना ही पिछले बीते हुए समय के बारे में सोचिए। आपके पास वर्तमान है, उसका आनंद उठाइए। अगर सफलता देर से मिले तो उदास मत होना, क्योंकि छोटे घर जल्दी बन जाते हैं और महल बनने के लिए समय लगता है। लोगों को बदलता देखकर आप अपना दिल छोटा मत करो। जो बदल गए उन्हें आपकी ज़िंदगी से दूर करो। पतझड़ हुए बिना पेड़ पर पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। इंसान तब तक सहन करता है जब तक सहने की क्षमता होती है। उसके बाद ना तो वह रिश्तों की ज़रूरत समझता है और ना ही अपनों को। थोड़ा सा प्यार बहुत कुछ ठीक कर सकता है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते को खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। पतझड़ में ही रिश्तों की परख होती है। बारिश में तो हर पत्ता हरा दिखाई देता है। किसी के सम्मान को ऐसी चोट न पहुंचाइए कि वह आपका नाश करने पर आमादा हो जाए। ध्यान रहे, किसी का अपमान करके कुछ देर के लिए थोड़ा संतोष पा जाएंगे, परंतु आप उस अपमान से कई हृदय को आघात पहुंचाते हैं और साथ ही अपने लिए एक शत्रु और बढ़ा लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण की एक और अनमोल विचारधारा है जिसमें उन्होंने बताया है कि हम सब शीघ्र ही सफलता पाना चाहते हैं, ढेर सारी संपत्ति और सुख पाना चाहते हैं, और ऐसे में कई बार हम छोटे मार्गों का चयन कर लेते हैं। वो मार्ग जिसमें परिश्रम नहीं होता, जिसमें होता है तो सिर्फ छल कुटिलता और भाग्य का सहारा। जैसे कि जुए के खेल में धन लगता है तो कोई दांव लगाता है और ये भूल जाता है कि जुआ एक ऐसा दलदल है जिसमें एक बार गिर जाए तो सर्वनाश से पहले निकलना असंभव है। यदि आप जीते तो और जीतने की भूख बढ़ जाएगी, और यदि आप कुछ हार बैठे तो उसे पुनः पाने के लिए ऐसे खेलोगे कि मनुष्य को यह आभास तक नहीं होता कि वो अपनी संपत्ति के साथ साथ अपनी मानवता, अपने संस्कार
अपना धर्म और अपना उत्तरदायित्व भी जुए की भेंट में चढ़ा देता है। इसलिए कुछ पाना है तो परिश्रम कीजिए, तभी धन आपके पास टिका रहेगा। यदि कुछ जुए में जीता, उसे शीघ्र ही उसे खो दें, क्योंकि उसे परिश्रम से नहीं पाया गया है और उसकी रक्षा करने के लिए आपके मन में स्वाभाविक प्रयास भी नहीं होंगे। दिन पे दिन आप उस धन को जुए के माध्यम से खोते जाएंगे। जय श्री कृष्णा।